हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोड करें। आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब एरे विद मैक्सिमम बिटवाइज एंड। ठीक है, हमें एक एरे दे रखी होगी नम्स नाम की और साइज n की। ठीक है, तो कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सब एरे फ्रॉम नम्स दैट हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसी सब एरे ढूंढनी है एरे में से जिसका बिटवाइज एंड मैक्सिमम हो। ठीक है, और बिटवाइज एंड मैक्सिमम वाली जो वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू वाली लॉन्गेस्ट सच सब एरे बतानी है। मतलब कि हमें एक वैल्यू पता चल चुकी है, लेट अस अज्यूम के। ठीक है, के वैल्यू पता चल चुकी है जो मैक्सिमम वैल्यू है बिटवाइज एंड की एरे में। तो हमें उस वैल्यू वाली लॉन्गेस्ट सब एरे बतानी है। ठीक है, उसका साइज बताना है बेसिकली, जो लॉन्गेस्ट सब एरे होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो ये मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसके, उसके बाद इसे कोड करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर कौन सी ऐसी सब एरे होगी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम बिटवाइज एंड वाली होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ना यार। देखो, ये इसमें होगा आंसर 3,3, क्योंकि थ्री का एंड ऑपरेटर अगर हम 3 के साथ लें तो आंसर 3 आएगा। ये तो हमें पता ही है। किसी भी सेम नंबर का एंड लेते हैं तो वही नंबर आ जाता है ना। तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। बाकी देख लो, बाकी सारी वैल्यूज छोटी हैं, उनसे हमें मैक्सिमम वाला बिटवाइज एंड मिलेगा ही नहीं। तो इस सब एरे की क्या लेंथ है, 2 लेंथ है। तो आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा। और हमें एंड की एक और प्रॉपर्टी पता है। जैसे मान लो, जैसे किसी भी हम दो नंबर्स का एंड ले रहे हैं, ए एंड बी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा, जो भी एंड का आंसर आएगा ना बिटवाइज एंड का इनके, उसकी वैल्यू हमेशा इनसे छोटी होगी, ए और बी से। या तो इक्वल भी हो सकती है, पर इनसे छोटी होगी या इक्वल होगी। ठीक है, मतलब बढ़ के कभी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मान लो हमें ये एग्जांपल दे रखा होता और इसमें हमें बिटवाइज एंड निकालना होता। तो इसमें जैसे कि 5 है वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, 5 वैल्यू मैक्सिमम है। अगर हम उसका एंड 4 के साथ लेना चाहते तो कोई वैल्यू छोटी आती ना। जैसे 5 को क्या लिखेंगे हम, बिट्स में क्या लिखेंगे 5 को, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा अपना 5। और 4 को क्या लिखेंगे हम, 4 को ये लिखेंगे। तो इसका एंड ऑपरेटर अगर लगा के निकालेंगे हम आंसर, तो क्या आएगा, 0 0 1। तो ये क्या आया, 4 आया। मतलब वैल्यू छोटी होगी ना यार। अगर हम 5 को 5 के साथ ही लेते तब जाके वैल्यू 5 रहती, क्योंकि 5 का एंड 5 के साथ 5 ही होता है। पर 4 लिया तो वैल्यू 4 हो गई, तो हमें ये वाला सवेरे तो नहीं चाहिए होगा ना। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा सवेरे चाहिए, मतलब हमें पहले एरे की मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो वही जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, कंजिक्यूटिव होनी चाहिए वो। और उस सब एरे की लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ सब एरे विद कंजिक्यूटिव एलिमेंट एज मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखो, कंजेक्टिव एलिमेंट कौन सा है इसमें, 5 और 5 ले लें अगर हम, तो 2 लेंथ आ जाएगी एक। पर आगे जाके हम ये वाली सब एरे लें अगर, 1 2 3 4, इसमें 4 लेंथ आ जाएगी। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया ना यार। अगर मैं कोई और सब एरे लेने की कोशिश करता, उसकी वैल्यू इससे कम ही आती। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। कभी भी हम दो डिजिट्स का, दो नंबर्स का एंड लेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी हो ही जाएगी। ठीक है, जो हो सकती थी मैक्सिमम वैल्यू उससे छोटी हो ही जाएगी। ये जैसे इसका आंसर आया सी, इसका रिजल्ट आया ए एंड बी करके।
तो जो सी होगा ना वो बी से भी छोटा होगा, ए से भी छोटा होगा, या इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर ये बड़ा तो कभी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि एरे में मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद उस मैक्सिमम एलिमेंट वाली एक ऐसी सब एरे निकालेंगे जिसमें कंसेक्यूटिव हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे 5 इसमें मैक्सिमम था, तो हमने एक ऐसी सब एरे निकाली जिसमें 5 कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है। तो 4 आंसर आ जाएगा, रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना। मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, और दूसरा स्टेप क्या है हमारा, उस सब एरे की लेंथ निकालना, ठीक है, जो हमारी आंसर होनी चाहिए, लेंथ निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रख लेंगे करंट लेंथ नाम का। तो करंट लेंथ को पहले 0 रख लेंगे, करंट लेंथ नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे, उसकी वैल्यू वैल्यू 0 रख लेंगे। और फिर जैसे ही 5 आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट मतलब, तो हम करंट लेंथ की वैल्यू बढ़ाने लगेंगे। जैसे इसमें चलते हैं आगे, जैसे आई यहाँ पे था पहले, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जैसे कि आई आया तो करंट लेंथ 1 हो गई। फिर इस 5 पे पहुँचे, करंट लेंथ हो गई अपनी 2। तो रिजल्ट में हम क्या स्टोर करा लेंगे, 2 स्टोर करा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 पे आ गए, आई हमारा 1 पे आया जैसे ही, फिर हमने देखा कि ये तो ब्रेक हो गई कंसिस्टेंसी, तो हम क्या करेंगे, करंट लेंथ 0 कर देंगे वापस। फिर आई यहाँ पे आया, अब फिर से मैक्सिमम एलिमेंट आया है, तो हम इसकी फिर से वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे। 1 आई इस वाले 5 पे आया, 2, ऐसे ही फिर नेक्स्ट पे जाएगा 3, फिर लास्ट वाले 5 पे जाएगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी। और हम रिजल्ट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ना, जो भी मैक्सिमम लेंथ आ रही है, तो रिजल्ट की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, और लास्ट में हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड देखते हैं अब हम। जो मैंने आपको बात बताई है ना, कोड में भी सिर्फ वही लिखना है, सेम। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कराना चाह रहे हैं एरे का, इंट मीन से इनिशियलाइज कर देते हैं। और एक आंसर ले लेते हैं जिसको हम इंट मीन से इनिशियलाइज कर देंगे। इसमें हम जो हमारा आंसर आना चाहिए, रिजल्ट वाली लेंथ आनी चाहिए, उसको स्टोर कराएंगे। और ये एरे का साइज हो जाएगा एन में। और उसके बाद हम लूप चलाएंगे और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। एलिमेंट इजकल टू मैक्स ऑफ एल कोमा नम्स ऑफ आई, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे कि करंट लेंथ एक वेरिएबल बना लेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हम फिर से इसमें एरे में इटरेट करेंगे, और जब भी नम्स ऑफ आई की वैल्यू इज इक्वल टू ये मैक्सिमम एलिमेंट जो भी है एरे में उसके इक्वल हो जाती है, तो करंट लेंथ प्लस प्लस कर देंगे। और आंसर में हम क्या स्टोर कराएंगे, मैक्सिमम ऑफ करंट लेंथ कोमा आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर में लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। और एल्स केस में क्या करेंगे, जब भी कोई अलग एलिमेंट आ जाता है तो उस टाइम हम करंट लेंथ की वैल्यू वापस 0 कर देंगे, ठीक है। कि जो नेक्स्ट अगर सब एरे आती है जिसमें कंसेक्यूटिव मैक्सिमम एलिमेंट वाले एलिमेंट्स हों, ठीक है, तो उसके लिए हम वापस इसे 0 कर देंगे। ये तभी बढ़ेगा जब मैक्सिमम एलिमेंट आएगा। और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट जो आएगा आंसर में स्टोर हो जाएगा वो, और हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक फोर लूप चलाया, यहाँ पे भी एक चलाया, एन प्लस एन 2n हो जाएगी, उसको हम एन कह सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like my content please subscribe to my channel also. Thank you guys.